जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आज आपका पहला दिन निकल चुका है। आपके 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। ठीक है, पेट के 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। और साथियों, मैं आज अपनी जो हमारी PDF बैच थी दोस्तों, उससे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, जो जिसने भी हमारा PDF लिया था दोस्तों, उनसे कितने क्वेश्चन फंसे, कैसे आए, वो सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ दूंगा। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इस बार का जो पेपर था वो दोस्तों पिछली बार की तरह नहीं था, पिछली बार से इजी था। ठीक है, मॉडरेट टू इजी पेपर था दोस्तों। आपको बता दें कि पिछली बार जो पेपर था वो उसने तहलका मचा दिया था पूरे पेट समाज में। ठीक है, डर का माहौल पैदा कर दिया था। मगर दोस्तों, इस बार जो पेपर आया वो दोस्तों 2022 का जो पेपर हुआ था उसके तरीके से था। मतलब ना कठिन था ना ही इतना इजी था। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि साथियों जब भी पेपर आएगा आप पेपर बैठेंगे। ठीक है, तो साथियों जो चीज़ें सभी लोग कर पा रहे हैं वो आप कर लीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सीधा आपको जो क्वेश्चन हमारे इससे डायरेक्ट फंसे हैं उन पर मैं बात करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने बताया था अविकसित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जहाँ प्राकृतिक भौतिक मानवीय में से कोई भी नगण्य हो, यानी जहाँ बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी अधिक व प्रति व्यक्ति आय, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत ही दयनीय स्थिति में होते हैं। यानी कि गरीबी हो वहाँ पर, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपको दिख जाएगा वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है। तो दोस्तों देखिए एकदम फैक्ट टू फैक्ट दोस्तों आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले शिफ्ट का है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का तभी मैं कलेक्ट ही नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, चलिए लीबिया की राजधानी क्या है। देखिए लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली। ठीक है, ये आपको दोस्तों दिख जाएगी। देखिए जो हमारा उसमें था राजधानी और मुद्रा वाले में, तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है। ठीक है, दिनार यहाँ क्या है, मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी आपको एकदम सटीक तरीके से मिला हुआ है। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है मेरे साथियों। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जिनेवा में। ठीक है, चलिए आगे दिखाना चाहे दोस्तों आपको अगले प्रश्न की ओर। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया दोस्तों। देखिए जब पंचवर्षीय में पढ़ा दोस्तों, तो उसके पहले मैंने बताया था कि काम के बदले अनाज लाया गया था, फिर उसे बदल करके दोस्तों देखिए इसमें डेट दिया, इससे आप अच्छे से पकड़ सकते थे 1980 में। ठीक है, क्या कर दिया गया दोस्तों, 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। देखिए आगे चलते हुए दोस्तों कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में है। तो पुरुष सूक्त पहले देखिए यह ऋग्वेद में दोस्तों है। ठीक है, ऋग्वेद आंसर सही होगा, मगर उसको इसमें देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में, जब ऋग्वेद में दोस्तों हम पढ़ते हुए आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र सूक्त यानी पुरुष सूक्त के बारे में जाति व्यवस्था व विवाह समारोह का वर्णन किया गया। यानी जाति व्यवस्था कहाँ है, पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त किसका भाग है, ऋग्वेद का भाग है। देखिए ये एकदम सटीक क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। ठीक है, 4 वर्डों के है ना। चलिए समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, अंतिम मुक्ति यानी कि मृत्यु की बात की जा रही है दोस्तों, कितने साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों एकदम सटीक तरीके से 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष की। ठीक है, दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, अंतिम मुक्ति पाई थी, परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। देखिए आगे महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था दोस्तों। मोक्ष मतलब मरना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे देखते हैं तो महावीर जी के बारे में ये देखिए कहां, पावापुरी। कहां, पावापुरी दोस्तों। तो देखेंगे ये आपका पावापुरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पावापुरी दोस्तों।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो देखिए 15 मार्च को हमने लिखा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से। चलिए इसके पहले मैं आपको बता भी दूं कि मेरे साथियों, मैं क्लास और दिखाऊं आपको, उसके पहले बता दूं, देखिए हमने यूपी की एक पूरा पेड का ये प्लेलिस्ट बना दिया था, जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा। और दोस्तों अभी जुड़ जाइए यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए। हम आपके स्टैटिक जीके पूरा पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। देखिए 7 क्लासेस हो चुकी हैं। स्टैटिक जीके अभी कर लीजिए दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, नहीं फिर बाद में पछताएंगे। ठीक है, एकदम प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें आईपीसी भी क्लासेस मैं लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ आप सभी के लिए, तो उससे भी जुड़िए। संविधान क्लासेस में ला रहा हूँ, ठीक है, उससे जुड़िए। और दोस्तों जिनको ई बुक्स वगैरह चाहिए हमारी, वो हमारे ज्ञान आरवीआर ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर पर जाकर के, जिसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा। ठीक, वहां से आइए ई बुक्स वाले कॉलम में। जैसे आएंगे दोस्तों, ये देखिए ये हमारी पेड की ई बुक थी, जिससे बच्चों ने परचेस किया था 111 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब आगे के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर हमारा है, जनहित आज का यूपीएसआई के लिए है। देखिए मूल विधि की भी मैं बहुत ही जल्द क्लास पूरी पीडीएफ बैच लेकर आने वाला हूं। ठीक है, कंप्यूटर की बुक हो गई, हिंदी की है दोस्तों। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल। और दोस्तों स्टैटिक जीके यूपी पुलिस यूपीएसआई दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके 99 रुपीज की है। इन सब पीडीएफ को आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों जिसको चाहिए ले सकता है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स हैं, 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा पूरे स्टैटिक जीके एकदम दोस्तों अपडेटेड तरीके से। ठीक है, अभी तक एकदम अपडेटेड तरीके से, तो आप इन्हें ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दे दिया है। तो मेरे दोस्तों मैंने दिखा दिया विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च, ये भी मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की संबंधित है? किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों कांस्य युगीन बोलते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य और तांबा बनाते थे, है ना, इसलिए दोस्तों इनको कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन कहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता को हमने बताया हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यानी एकदम सटीक तरीके से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ये 3 बार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, तो दोस्तों दिखा देते हैं आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब किया गया? दोस्तों आपको बता दें कि इसी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत तगड़ा भाषण दिया था। लोग इनके लिए दोस्तों सम्मोहित हो गए थे। देख सकते हैं कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो यहां से आप देख सकते हैं शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1893 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो देखिए अनुशीलन समिति कई सारे मुख्यालय थे, जिनमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कलकत्ता, यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता। ठीक है, ये अनुशीलन समिति। चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उस संधि का नाम क्या है? सिंधु जल संधि। ठीक है, 1960 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के मध्यस्थता के साथ, कहां पर दोस्तों? कराची में ये हुआ था संधि। इस तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, उधर से अयूब खान थे। ठीक है, चलिए इधर के प्रधानमंत्री उधर के राष्ट्रपति देख सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ है कि 1960 में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। और उधर के राष्ट्रपति अयूब खान। विश्व बैंक की सहायता से किस शहर में? कराची शहर में हुआ था। इसमें कहा गया था कि पूर्व नदियों के जो पूर्व नदियां हैं ब्यास, रावी, सतलज, इनका 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान को छोड़ देगा। और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी यूज पाकिस्तान करेगा। और दोस्तों इसमें हमने बताया था कि पहलगांव अटैक के बाद दोस्तों इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी एकदम सटीक तरीके से आपकी पूछ ली गई हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो नील नदी, जिसको नाइल नदी इंग्लिश में कहते हैं, NILE, है ना। तो दोस्तों नील नदी ये देखिए आपको मिल जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से आंसर मिल रहे होंगे। चलिए, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यहाँ पे दिखा दें तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत का विभाजन स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ पर? यहाँ पे आएंगे माउंटबेटन द्वारा दोस्तों भारत के विभाजन को अलग स्वीकार किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे बात की गई है। ठीक है,
चलिए आगे, भारत का संविधान पहली बार 1928 में द्वारा तैयार किया गया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू व 8 अन्य सदस्य थे। किसने किया? मोतीलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया। देखिए ये पेट 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार फिर से पूछ लिया गया। देखिए रिपीटेड है ना, इसलिए कहता हूं कि मेरी ई बुक से पढ़ें। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी। चलिए आगे देखते हैं कि वह देखिए इसमें से प्रश्न, वह जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है दोस्तों, तो उसे क्या बोलते हैं? तारांकित। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों कि तारांकित प्रश्न क्या होता है? मौखिक रूप से पूछाते हैं, उत्तर मिलने का पूरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक दिन में लोकसभा में कुल 20 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक व्यक्ति के लिए, और राज्यसभा में 15 प्रश्न, एक व्यक्ति 3 प्रश्न। ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं, ये भी पूछा गया है। ठीक, भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। इस समय दोस्तों उन्होंने धनखड़ जी थे दोस्तों, उन्होंने स्वास्थ्य के हवाला देते हो वहां से इस्तीफा दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। ये भी एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है दोस्तों, तो कौन सा है? तो दोस्तों बाह्य एवं आंतरिक है ना। देखिए आंतरिक और बाह्य कौन सा लगेगा? 352। तो 352 दोस्तों इसमें से है नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए ये भी हमारे ई बुक से ही पूछे गए क्वेश्चन है। और भी दोस्तों हैं जो थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से आए हुए हैं। बाकी दोस्तों देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमारे एक ही दोस्तों ये आपके पेट वाले ई बुक से ही पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं सेकंड शिफ्ट का दिखा, सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों दिखा देंगे। ठीक है, एक एक आपके आंसर के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों यूपीएससी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, विश्वास के साथ जुड़िए। ठीक है, हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के लिए सब कुछ करने वाले हैं। चलिए थैंक यू। और जिसको दोस्तों ई बुक्स वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक नीचे दिया हुआ है, जा करके जो ई बुक चाहिए आप ले लीजिए, उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।